खतौनी में नाम दर्ज होने का मतलब ये नहीं है कि आपको उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक मिल गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि जमीन के कागज और मालिकाना हक पर सुप्रीम कोर्ट का क्या नया नियम है। और साथ ही जानेंगे कि अगर आपके पास कोई जमीन है और उस जमीन के ऊपर आपका कब्जा है, लेकिन कागजों में आपका नाम नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपकी वो भूमि नहीं है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो सरकारी भूमि हो या फिर आपके द्वारा किसी की भूमि पर कब्जा कर लिया हो। इससे संबंधित मैंने बहुत से टॉपिक पर वीडियो बना रखी है। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर जाकर इस प्रकार की बहुत सी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को विस्तार से वैसे तो मैंने बहुत से वीडियो के अंदर बताया है कि अगर आपके पास जमीन है और जमीन के कागज आपके पास हैं, लेकिन कब्जा आपका नहीं किसी और व्यक्ति का है, या फिर खतौनी में आपका नाम दर्ज है या रजिस्ट्री भी आपके नाम है, जब तक आपका मालिकाना पूर्ण नहीं होगा, आज इस वीडियो के अंदर मैं विस्तार से बताऊंगा कि अगर जमीन आपकी है तो उसके ऊपर आपका कब्जा भी होना बेहद जरूरी है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का रुख करते हुए चार दस्तावेज दस्तावेज जो होते हैं कानूनी महत्व को लेकर, यानी हमेशा स्पष्ट रहा है कि खसरा, खतौनी, रसीद और मालिकाना हक, यानी कि टाइटल, कानूनी सच्चाई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड, खसरा, खतौनी केवल राजस्व के उद्देश्य और कब्जा यानी के प्रमाण होते हैं, न कि मालिकाना हक, ओनरशिप यानी निर्णायक जो सबूत हो सके। अगर खसरा, खतौनी आपके नाम है या फिर रसीद आपके नाम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका उस भूमि के ऊपर पूर्ण मालिकाना अधिकार है। ये खसरा, खतौनी, रसीद, मालिकाना हक आखिर ये क्या काम करते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से जानेंगे। और ऐसे कौन से दस्तावेज हैं जो आपके पास हमेशा होने चाहिए। अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दूसरी बात यह है कि अगर आपको मुझसे कोई जानकारी करनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल ना करें, केवल आप मुझे उस पर SMS ही करें। अब वीडियो में मैं विस्तार से बताता हूं कि खसरा, खतौनी और रसीद मालिकाना हक क्यों नहीं तय करते हैं। क्योंकि कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि खसरा, खतौनी यही एक मालिकाना अधिकार होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको स्पष्ट बताऊंगा कि खतौनी क्या काम करती है, खसरा क्या काम करता है और जमीन की रसीद क्या काम करती है। अगर ये तीनों चीज आपके पास हैं और फिर आप सोचते हैं कि आपका मालिकाना हक है, तो आप भूल जाइए, आपका उस पर मालिकाना हक नहीं। जब तक इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा, अगर ये चीज आपके पास पूरी नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका मालिकाना हक बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए आपको बता दूं कि इन दस्तावेजों का क्या महत्व है। इस दस्तावेज का महत्व ये मैं आपको साफ दिखा देता हूं। ये देखिए कि इन दस्तावेजों का महत्व क्या है। इस दस्तावेज का महत्व किस प्रकार से है, यानी कि खतौनी है, खतौनी के अंदर क्या महत्व है। अगर आपके नाम पर इस प्रकार की कोई खतौनी है तो खतौनी का क्या महत्व होता है, इसमें मैं आपको बताऊंगा। और खसरा क्या होता है, उसका क्या महत्व होता है। और साथ ही अगर रसीद, लगान की रसीद आपके पास है तो उसका क्या महत्व हुआ। अभी आपको मालिकाना हक नहीं मिला है। अगर ये तीन दस्तावेज आपके पास है तो इनसे क्या साबित कर सकते हैं। खतौनी, इसका आर्थिक विवरण और इसकी हैसियत एससी के अनुसार, यानी कि इसमें जमीन के खातेदार, यानी कि जमीन का प्रकार और उसका क्षेत्रफल होता है। इसे रिकॉर्ड ऑफ राइट कहते हैं। किसे, अगर आपका नाम खतौनी में दर्ज है तो इसका मतलब यही है कि जमीन का प्रकार जो है, किस प्रकार की वो भूमि है, इसका कितना क्षेत्रफल है, रिकॉर्ड टू राइट भी इसे कहते हैं। यानी कि यह एक अनुमानित सबूत है आपके लिए। और इसे दर्ज, इसमें जो नाम दर्ज है वो व्यक्ति खातेदार है, ये मालिकाना हक का निर्णायक यानी सबूत बिल्कुल भी नहीं है। यहां मैं आपको स्पष्ट दिखा देता हूं। अगर खतौनी में नाम आपका दर्ज है और खातेदार आप हैं, यह मालिकाना हक निर्णायक यानी कि सबूत नहीं माना जाता है। केवल आपका खतौनी में नाम दर्ज है। अब इससे, नाम दर्ज होने से यह मतलब नहीं है कि आपका उस भूमि के ऊपर मालिकाना अधिकार है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की, इसी टाइप की वीडियो मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हमेशा बनाता रहता हूं। तो चलिए मैं अगली बात आपको बताता हूं कि खसरा, आखिर खसरा किसे कहा जाता है। ये समझने वाली बात है। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति आपको जमीन बेच रहा है, ऐसे फ्रॉड में फंस जाते हैं अधिकतर लोग। मैंने ऐसे बहुत से मुद्दे देखे हैं। खसरा, खतौनी और रसीद उसके नाम पर, आप समझ जाते हैं कि जमीन इसी की है और इसी व्यक्ति का इस भूमि के ऊपर मालिकाना हक है। बिल्कुल भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है, जब तक ये 4-5 कागज नहीं होते हैं तो उस जमीन पर उसका मालिकाना हक नहीं दर्शाता है। वो मैं आगे चलकर बताऊंगा कौन से कागज है। तो चलिए, खसरे का क्या मतलब होता है ये समझना जरूरी है। खसरे का मतलब होता है, इसमें कृषि से जो वर्ष होता है और जमीन पर उगाई गई फसल का वास्तविक कब्जा किसका है, और सीमाएं और दौरा, यानी उसका पूरा ब्यौरा होता है। और कब्जे के सबूत
यह बताता है कि जमीन पर वास्तविक में कौन खेती कर रहा है, न कि मालिक कौन है। खसरा केवल यही बताता है कि इसका सिर्फ यही सबूत होता है खसरे का कि जमीन पर वास्तविक में कौन खेती कर रहा है और कौन, न कि मालिक या कोई और। केवल खसरे का यही मतलब होता है। खतौनी का मतलब मैंने आपको बता दिया, खसरे का नंबर मैंने आपको बता दिया। चलिए, अब आपके मन में सवाल यह होगा कि भाई हमारे पास तो रसीद भी है भाई, अब रसीद भी है तो हमारा कौन मालिकाना हक काट सकता है? चलिए दिखाता हूँ। अगर आपके पास रसीद भी है तो रसीद का केवल यही मतलब है कि लगान या सरकारी शुल्क जमा करने का एक ये प्रमाण पत्र होता है, न कि मालिकाना हक होने का आप इस पर दावा कर सकते हैं। ये केवल ये दिखाता है कि इस भूमि के ऊपर इस व्यक्ति के द्वारा यानी ये जो भूमि है इस पर राज्य सरकार को शुल्क टैक्स दिया जा रहा है। यह कब्जे के राजस्व विभाग के द्वारा खातेदार को मान्यता देने पर का मजबूत सबूत है, लेकिन अकेले यह दस्तावेज मालिकाना हक यानी कि बिल्कुल भी साबित नहीं करता है मेरे भाई, बिल्कुल भी साबित नहीं करता है। आखिर अब आपके मन में सवाल होगा कि अकरम भाई ऐसे कौन से दस्तावेज हैं जो मालिकाना हक साबित करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने नया कानूनी सिद्धांत 2025 के संदर्भ में मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्या है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी कि पिछले साल कुछ वर्षों में विशेष डिजिटलीकरण के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लगातार यह सिद्धांत दोहराया है कि केवल खतौनी के नाम दर्ज होना संपत्ति का मालिक होने का प्रमाण बिल्कुल भी नहीं है। और मालिकाना हक का निर्णय सबूत क्या है? चलिए मैं अब आपको बताता हूँ। मालिकाना हक टाइटल हमेशा दस्तावेज की एक श्रृंखला में साबित होता है और इसमें सबसे निर्णायक ये दस्तावेज होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पंजीकृत विलेख यानी कि आपका जो रजिस्ट्री है वो विलेख या जिसे रजिस्ट्री सेल डीड भी कहा जाता है। यह संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत किया गया सबसे मजबूत कानूनी प्रमाण होता है मेरे भाई। दूसरे नंबर पर वसीयत विल, जिसे विल भी कहा जाता है या फिर दान विलेख, गिफ्ट डीड भी इसे कहा जाता है अगर यदि आपकी पंजीकृत हो। साथ ही तीसरे नंबर पर न्यायालय का आदेश, कोर्ट एविडेंस यानी सिविल कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई फैसला जो मालिकाना हक को स्थापित करता हो। और परिवर्तन यानी मोटेशन, दाखिल खारिज यानी सुप्रीम कोर्ट के का मत है कि अगर दाखिल खारिज जो खतौनी के नाम से बदला है केवल राजस्व रिकॉर्ड अपडेट करता है, ये आपने नाम से यानी मालिकाना हक नहीं बनता है। और साथ ही कोर्ट में इसकी बात मानी जाएगी। कौन से व्यक्ति की बात कोर्ट में मानी जाएगी कि वाकई में इस व्यक्ति का इस भूमि के ऊपर यानी मालिकाना अधिकार है। तो मैं आपको दिखाता, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब किसी जमीन पर मालिकाना हक या विवाद हो तो मालिकाना हक का विवाद यानी पंजीकृत विलेख, सेल डीड और सिविल कोर्ट के आदेश खतौनी से अधिक यानी प्राथमिकता दी गई है। यानी किसे दी गई है कि आदेश खतौनी से अधिक प्राथमिकता दी गई अगर आपके पास सिविल न्यायालय या पंजीकृत विलेख, सेल डीड आपके पास है। कब्जे का विवाद यानी खसरा मौके पर वास्तविक कब्जे को प्राथमिकता दी जाती है। अगर आपका किसी भूमि के ऊपर कब्जा नहीं है, भले ही आपके पास उस भूमि के कागज, खसरा, खतौनी, नक्शा, रसीद या कुछ भी आपके पास है, समझ के सेल डीड भी आपके पास है, लेकिन अगर आपका उस भूमि के ऊपर कब्जा बिल्कुल भी नहीं है तो समझ लिए कि उस भूमि के ऊपर आपको मालिकाना हक बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। कानूनी कार्रवाई सिविल कोर्ट, बैनामा, रेवेन्यू और कोर्ट यानी कि इसके बारे में अगर बात करूं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मालिकाना हक यानी टाइटल फैसला करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय, सिविल कोर्ट को होता है, न कि राजस्व विभाग या फिर कोर्ट यानी कोर्ट रेवेन्यू कोर्ट को होता है। राजस्व को कोर्ट यानी कि जो एसडीएम तहसीलदार स्पष्ट समझ लेना चाहिए, ये कोर्ट में केवल भूमि रिकॉर्ड जैसे खसरा खतौनी को अपडेट करते हैं, यानी कि लगान वसूल करते हैं, भूमि की प्रकृति, कृषि आबादी तय करते हैं, ये मालिक कौन है यह तय नहीं कर सकते। यानी कि इतनी पावर तहसीलदार एसडीएम को नहीं होती है कि वो उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक किसी का तय कर दे। ये तय कौन करता है? सिविल न्यायालय का कोई आदेश या फिर आपके पास कोई सेल डीड हो तो वो इस बात को यानी तय करती है कि इस भूमि के ऊपर किसका मालिकाना अधिकार है। आप सोच रहे हैं कि एसडीएम इस या तहसीलदार इस भूमि के ऊपर ये बात आपको या ये आदेश लिख कर देगा कि इस भूमि के ऊपर आपके का मालिकाना हक है, तो आप भूल जाइए। यानी सिविल कोड मालिकाना हक टाइटल जैसे ही बड़े बड़े विवाद जैसे वसीयत, वैता, सेल डीड इस प्रकार के रद्द करना केवल सिविल कोर्ट में ही तय होता है, ना कि एसडीएम कोर्ट के या फिर तहसीलदार के अधिकार में होता है। और कुल मिलाकर अगर बात यहाँ पर इस वीडियो के अंदर की जाए, मैंने यार आपको तुरंत बता दिया है सब कुछ बात। अब आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इतनी गहरी बात आपको रुपए लेकर बताएगा कोई भी
विद्यमान व्यक्ति। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर आपको स्पष्ट बता दूं, अब निष्कर्ष ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार अकरम भाई, आप यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाते हैं, आपको इतना ज्ञान कैसे है? ज्ञान तो बढ़ाने से बढ़ता है। ये कोई जरूरी नहीं कि आपके पास डिग्री है, डिग्री होना इतना बेहतर बात नहीं है जितना कि आपको ज्ञान होना बेहतर बात होती है। राजस्व रिकॉर्ड खतौनी यानी खसरा एक मजबूत सहायक सबूत होता है, यानी कि इससे, लेकिन यह अंतिम सबूत यानी फाइनल प्रूफ नहीं होता है। कुल मिलाकर अगर बात कही जाए, और नियमतम और अधिकतम सत्य यह है कि यदि आपके पास पंजीकृत विलेख है, रजिस्ट्री डीड, सेल डीड है, तो आपका नाम खतौनी में दर्ज है, तो आपका मालिकाना हक बहुत मजबूत है। लेकिन अगर केवल खतौनी में नाम दर्ज है, सेल डीड आपके पास नहीं है, तो आपका हक चुनौती के दायरे में 100% आ सकता है। तो आज की इस वीडियो से आपको मैंने बहुत जानकारी दी। आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। आपका कोई सवाल है तो मेरे व्हाट्सएप पर आप एसएमएस कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो के लिए धन्यवाद।